एटा न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। आज हमारे साथ बात करने के लिए एक डॉक्टर हैं जिनका डॉक्टर संजीव डिगरा जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर पहले तो आप ये बताइए कि चाइल्ड में जो बच्चों में जो है किस तरह के प्रिकॉशंस और किस तरह के सर्कमस्टांसिस हों तो उनको पता चले कि उनको कैंसर है, क्या होता है? देखिए, जो बच्चों का कैंसर है इसके लिए कुछ साइंस जो हैं उन पे हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे अचानक बच्चे का रंग सफ़ेद पड़ता जा रहा है, पेरेंट्स को लग रहा है कि बच्चा हमारा इसको रंग ऐसे पीला पीला होता जा रहा है, जो खून की कमी हो सकती है। इसके अलावा कोई कहीं ब्लीडिंग हो रही है कहीं से, या वो जोड़ों में या हड्डियों में दर्दें बोल रहा है, या उसका बुखार है वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है, या उसकी आंखों में कोई नए चेंजेस उनको देखने में आ रहे हैं, जैसे कोई जो पुतली में कोई वाइटिश सा उनको अगर सफ़ेदी सी कोई नज़र आ रही है। इसके अलावा कहीं भी कोई लंप बच जाना, कोई जैसे पेट में, कोई कहीं और किसी अंग में अगर उनको कोई लग रहा है कि कोई वहाँ पे रसोली टाइप कोई लंप है, कोई गोला जैसा बन गया है, तो वो उनको इमीडिएटली अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट या नियर बाई जो भी डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट करना चाहिए, ताकि टाइम से उस बच्चे के टेस्ट हों और हम अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो हम उसको डिटेक्ट कर सकें और टाइम से ट्रीट कर सकें। सर जिस तरह से आपने बताया कि ब्लीडिंग आना या फिर रंग चेंज होना फेस का, तो सर अगर ऐसा कुछ होता है तो इमरजेंसी में उसको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? देखिए, ये सब चीज़ें जो मैं आपको बोल रहा हूँ ज़रूरी नहीं है कि हर बार ये कैंसर ही होगा। पहली बात तो हमें ये समझना है, बट ये लक्षण होते हैं। ये कई बार ऐसे सिंपल खून की कमी है तब भी ऐसा सब कुछ हो सकता है, तो पैनिक भी ना हो। पर ये है कि टाइमली आप अपने डॉक्टर को दिखा लें, टेस्ट करवा लें। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि जो रंग सफ़ेद होना, जो आमतौर पे खून की कमी होती है, वो आमतौर पे जो ज़्यादातर बच्चे हैं उनमें होता है न्यूट्रिशन की वजह से, ठीक है ना। अच्छा खाना ना खाना, जैसे आयरन की कमी रह जाना, विटामिन B12 की कमी रह जाना, इन सब चीज़ों से बच्चों को खून की कमी होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए एक अच्छी हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है और पेरेंट्स को इस बात पे ध्यान देना चाहिए। देखा जाता है कि ज़्यादातर लोग जो हैं अब तक अवेयर नहीं, खासकर अगर जम्मू कश्मीर के लोगों की अगर बात की जाए, बाहर की कंट्रीज़ तो अवेयर हैं लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग अवेयर नहीं। उनको किस तरह से अवेयर जो है वो आपका डिपार्टमेंट कर रहा है? हम लोग टाइम टू टाइम टीवी पे भी टॉक्स देते हैं, रेडियो पे भी टॉक्स देते हैं, और हम जनता को, आम जनता को हम हम थोड़ा सेंसिटाइज़ करने की कोशिश भी करते हैं। इसके अलावा प्रिंट मीडिया में भी बीच बीच में हम लोगों के आर्टिकल्स आते रहते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम कोशिश करते हैं कि लोगों में अवेयरनेस हो। बाकी जैसे आज का हमने ये प्रोग्राम किया, ये भी हमने अवेयरनेस के लिए किया है। इसमें बच्चे वो जिनका ट्रीटमेंट हो चुका है, जो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, वो भी आए हैं, और जो इनका ट्रीटमेंट चल रहा है वो भी यहीं पे हैं। एक तो इससे ऐसा होता है कि जो ठीक हो गए हैं, जब वो बच्चे इनसे मिलते हैं तो जिनका अभी इलाज चल रहा है, इनका मनोबल बढ़ता है, इनके पेरेंट्स का मनोबल बढ़ता है, और उनके पूरा ट्रीटमेंट करने की संभावनाएं और बढ़ जाती हैं, और उनके भी ठीक होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो एक तो इस तरह के जो छोटे छोटे कार्यक्रम करते हैं कई तरह की NGOs की मदद से, जैसे अभी मैडम नवनीत जी यहाँ पे हैं, स्पार्कल्स ग्रुप आज यहाँ पे आया हुआ है, और इसके अलावा एक होप NGO है। तो ये सब NGOs की मदद से हम टाइम टू टाइम, जब भी कोई त्यौहार होता है, कोई बड़ा दिन होता है, हम डेफिनेटली उसको हम मनाते हैं इन बच्चों के साथ, और साथ ही साथ हम उस दिन कोई ना कोई ऐसा कार्यक्रम रखते हैं ताकि लोगों को भी अवेयरनेस हो सके इस बीमारी के बारे में। आखिर में मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि एक तो अपना सेहत का ध्यान रखें, सब स्पेशली पेरेंट्स अपने बच्चों की सेहत का ध्यान रखें, उनके न्यूट्रिशन, उनकी डाइट पे ध्यान दें, उनका हाइजीन, साफ़ सफाई का ध्यान रखें, और खुश रहें। और जैसे ही जो लक्षण मैंने बताए, ऐसी कोई भी बात लगे तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, उसको नज़रअंदाज ना करें। जी, हमारे कोच जी भी हैं, इनसे हम बात करेंगे। एक NGO भी है जो साथ में रन कर रहे हैं, इनसे हम बात करते हैं। मैम क्या कहना चाहेंगे, आज आपने SMGS हॉस्पिटल के साथ मिलकर एक कार्यक्रम जो है वो भी रखा हुआ है चाइल्डहुड कैंसर डे पर, क्या कहना चाहेंगे? ये एक मैसेज है सोसाइटी को। इसी तरीके से हम इनको अवेयरनेस दे सकते हैं। जो बाकी जनता है, आवाम है, दूर दरार इलाकों में है, जैसे कि जम्मू प्रोविंस बहुत बड़ा है, JNK, तो ये एक मैसेज जो बड़ा स्ट्रॉन्ग सोसाइटी को जाता है, जो कि कैंसर से पीड़ित है और अपनी स्टेट में ना ट्रीटमेंट कराकर वो कहीं बाहर जाते हैं। तो यहाँ पे अब एक स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट भी खुला है। उस दिन हमने कैन वॉक की है, एंड एक अवेयरनेस वॉक थी जो 4 फरवरी को हमने शुरू की थी इनके साथ मिलकर, NGO सपोर्ट की तरफ से, विद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और अपना SMGS हॉस्पिटल कैंसर इंस्टीट्यूट। ऐसे ही अब मिलकर हमने ये प्रोग्राम किया है, जिसमें कि एक नया वार्ड आज जो IAS श्री भूपेंद्र जी हैं उन्होंने इनॉग्रेट किया है, एंड उसके साथ
अंदर जितने बच्चे वहाँ पे आए हैं, कैंसर सर्वाइवर्स भी आए हैं जो ठीक हो चुके हैं और जो ट्रीटमेंट हो रहे हैं, आज उनके लिए मैजिक शो रखा है। वहाँ पे एक लाइब्रेरी हमने प्रेजेंट की है एनजीओ सपोर्ट की तरफ से, और विद पजल गेम्स और ड्राइंग बुक्स, कलर्स, ताकि बच्चे उदास ना हो और किसी ना किसी तरीके से वो चीयर अप रहें, खुश रहें और अपनी ट्रीटमेंट भी कराएं। तो एक जैसे बच्चों को हम और खुश किस तरीके से बना सकते हैं। फिर एक किचन हमने साथ में पुटअप की है जो कि स्पार्कल्स एनजीओ हमारे साथ मिलकर उन्होंने वहाँ पे कुछ राशन दिया है। जो कुछ अटेंडेंट्स यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे 5-6 महीने लंबी ड्यूरेशन के, उनका दिल करता है कि अदर देन जो रेगुलर न्यूट्रिशन फूड जो देते हैं हॉस्पिटल में, उसके अलावा भी कुछ खाने पीने का सामान वहाँ पे बनाया जाए। वो एक पेंट्री शुरू की है और ऑन्कोलॉजी वार्ड बहुत सुंदर बना है जिसको आज इनॉग्रेशन हुई है। तो बच्चों की एक बहुत अच्छे तरीके से केयर है, स्टाफ बहुत अच्छा है, जितनी सिस्टर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, आपने अभी डॉक्टर ढींगरा को सुना है। तो इस तरीके से बहुत ही नम्रता से, मीठे स्वभाव से ये पेशेंट्स के साथ डील करते हैं, खास करके जो बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स के साथ। तो मैं बोलूँगी, यही मेरा मैसेज है कि अब ये नहीं सोचें कि इलाज यहाँ पे कैंसर का नहीं है। बच्चों के लिए सब कुछ अवेलेबल है अंडर दिस रूफ ऑफ SMGS हॉस्पिटल। सबको हम कहते हैं कि बच्चों को अगर आपको जैसे सिम्टम्स बताए हैं सर ने, अगर वो सिम्टम्स हैं तो प्लीज़ आप टाइमली पहुँचें, डिटेक्ट कराएं, प्रिवेंशन होगी और क्योर होगा। थैंक यू। तो आपको हम बता दें कि आज SMGS हॉस्पिटल में जो है इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे जो है वो मनाया जा रहा है। और जिस तरह से हमने डॉक्टर से बात की, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि अगर जो सर्कमस्टांसेस इन्होंने बताया कि अगर आपको ये सब चीज़ें अपने बच्चे में दिखाई देती है तो आप कृपया अपने बच्चे को जो है एक डॉक्टर के पास ज़रूर जो है वो लेकर जाएँ। आप लोगों की क्या राय है, आप भी ज़रूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए बने रहे आप A10 न्यूज़ के साथ।